गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी मॉर्निंग में, मतलब एटलीस्ट 5 साढ़े 5 पे उठ गई थी। तो फिर मैं सोची उठ जाती हूँ, काम कर लेती हूँ, रोज़ लेट हो जाता है। तो मेरा सारा काम हो गया, बस रोटी बनाना है और फिर फटाफट नहा धो के चली जाऊँगी पूजा करने के लिए मंदिर। आज है नवरात्रा का डे 3। तो क्या, तो कुछ नहीं। ये मैं दलिया इधर बन रहा है। मौसम भी सही है, सुबह सुबह उठना कितना अच्छा लगता है ना। जैसे गांव में रहो तो फिर टहलने निकल जाओ। यहाँ पे तो शहर में है बट गाड़ी वगैरह चलने लगती है तो फिर बहुत पॉल्यूशन होने लगता है, तो फिर पॉसिबल नहीं होता है। मतलब इतनी अच्छी हवा आ रही थी ना, बालकनी में जाके बैठी ½ ब्लॉग एडिट की तो बहुत अच्छा हवा आ रहा था, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं जा रही हूँ काम करके फटाफट नहा के पूजा वगैरह कर लूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नहा धो के रेडी होके। गाइस मंदिर से आ गई, यहाँ का भी पूजा हो गया और मंदिर में भी हो गया, क्योंकि ये उस टाइम लेट हो रहा था तो मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। फिर मैं आई अभी तो फिर मैंने भी किया। तो अभी आप देख लो मंदिर का पूजा। बहुत गर्मी लग रहा है, बाहर से आई हो ना, बिल्कुल ये देखो, बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा है ना। जय माता दी, ये देखो गाइस। अब हो गया, अब करती हूँ थोड़ा डाइट लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ लॉग इन, फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोग के, क्या कर रहे हो आप लोग। और आ गई मैं फिर से एसएल का कुछ अपडेट लेके। और मैं आज डिस्कस करूँगी थोड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे होते हैं, जो एक्सपीरियंस है और जो फ्रेशर्स हैं। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो ब्लॉग को विदाउट मिस किए हुए एंड तक देखना, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आप लोग के लिए यूज़फुल होने वाला है। सो डोंट आगे नहीं बढ़ाना है ब्लॉग को विदाउट देखे। ये नहीं स्किप कर करके देख रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन देख लिया, नहीं नहीं नहीं। आप लोग को पूरा देखना, अगर आप पूरा देखोगे तभी मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी, वरना नहीं आऊँगी फिर। क्योंकि मैं आप लोग का मैंने नोटिस किया अभी तक, मैंने बहुत आप लोग का सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मतलब एसएल से रिलेटेड या फिर जो भी आपके क्वेरी थे, आपने मुझे इंस्टाग्राम में पिंग किया, आपने मुझे लिंक्डइन में पिंग किया, आपने मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स किया, मैंने सबके हेल्प किए, सबके। तो अब बारी है आप लोग की। आप लोग को मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, उसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और उसको अपने फ्रेंड में बहुत ज़्यादा शेयर करना है ये। और मेरे इंस्टाग्राम को भी आपको फॉलो करना है और मेरे लिंक्डइन को भी फॉलो करना है। तो मैं आप लोग से बस इतना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं। तभी मैं आप लोग को अच्छे अच्छे ब्लॉग दूंगी, अच्छे अच्छे अपडेट करूँगी। वरना तो वैसे तो आपको पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर है, मुझे भी पता है ये चीज़, बट जो मैं बताऊंगी, जो मैं लेटेस्ट अपडेट दूंगी वो कोई नहीं देगा। क्योंकि आप लोग बहुत लोग जो मेरा ब्लॉग देख चुके हैं, जिनकी सॉल्यूशन भी हो गई, हेल्प भी हो गया, वो लोग अब मेरा ब्लॉग देखते ही नहीं। कभी कभी आके कमेंट्स करते, मैम कैसे हो आप। तो मैं देख रही, नोटिस कर रही हूँ काफ़ी दिनों से आप लोग मेरा ब्लॉग नहीं देखते हो, आप लोग मेरा शॉर्ट्स भी इवन नहीं देखते हो। तो क्यों गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग, कहाँ बिजी हो। एटलीस्ट कमेंट्स करो, पूछो, क्योंकि देखो एक कनेक्ट हो जाता है ना आप लोग से, तो मेरा वो कनेक्शन बन गया है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं जो मुझे रोज़ पूछते हैं, रोज़ मैसेज करते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। दिस इज़ नॉट फेयर गाइस। तो इसलिए आप लोग को मेरा बेल आइकन दबाओ, ताकि आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिले। जैसे ही मैं कोई भी ब्लॉग डालूँ, अपलोड करूँ, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए कि माही फिटनेस ब्लॉग आ चुका है। तो ये चीज़ आपको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का एक कल का एक क्वेरी था जो मैं थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ। आप लोग को पता है कि कोई भी कॉर्पोरेट हो या नॉन कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट हो, किसी भी चीज़ हो, लाइफ में आप कहीं भी जाओगे, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, हर एक में पॉलिटिक्स है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। तो वो पॉलिटिक्स से आपको खुद ही बचना है, खुद ही खुद को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि देखो हर जगह आपके पेरेंट्स नहीं आएंगे, हर जगह आपके फैमिली फ्रेंड्स नहीं रहेंगे जो आपको समझते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम आपको जो जॉब में हो रही है, जो एसएल में हो रहा है, आई नो मैंने भी बहुत सारा फेस किया है, बट आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। आप खुद के लिए आवाज़ उठाओगे तभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप उसको कहते हैं ना, सहते जाओगे और फिर आगे कैरी करते जाओगे, तो आपको वो प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते जाएगा। अगर आपसे कोई काम करवा रहा है, आपका काम ले रहा है कि नहीं, काम करवा लिया, खुद वो बैठा हुआ है, मौज कर रहे हैं, जो भी है, मैं एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ।
तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो आपका काम है, देखो काम यहाँ पे डिवाइडेड होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप किसी और का काम लेके करो। अगर आपको करना पड़ा है तो आप वहाँ पे बोलो, खुद अपना आवाज़ उठाओ, देन गाइज आप कर पाओगे काम। नहीं तो कॉर्पोरेट में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सर्वाइव करना। क्योंकि हम अपना 10 घंटा देते हैं ऑफिस में जाके, 9 घंटे 10 घंटे, इवन काम का प्रेशर अलग रहता है, हमको क्वालिटी मेंटेन करना है, सबसे अच्छे वे में बात करना है, किसी से आप मतलब जितने भी ऑफिस में हैं सबसे बिल्कुल पोलाइट वे में बात करना है। तो ये सब चीज़ें हमें लेके चलना होता है। तो इसीलिए आप लोग अपना देखो, लाइफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप अंदर से हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, तभी तो आप काम कर पाओगे ना। क्योंकि हम डेली ऑफिस जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ एक दिन ऑफिस जाना है या फिर 2 दिन का काम है। तो अगर आपका कुछ ऐसा हो रहा है तो केस आप डॉक्यूमेंट करना पहले कोशिश करो कि आप डॉक्यूमेंट करो, मेल करो। अगर आपने एक एस्केलेशन मेल डाल दिया ना जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ उसका एक्शन तुरंत होगा। चाहे आपके आरएम हो, चाहे आपके कलीग हो, चाहे आपके टीममेट हो, कोई भी हो, अदरवाइज वो मैटर नहीं करता है। बट आपको डिपेंड करता है कि आप एक्शन क्या ले रहे हो। आपको देखो कॉर्पोरेट में आपको काम कहते हैं ना, काम करने के लिए खुद को अगर आप एकदम मेहनती बना रहे हो, स्ट्रांग बना रहे हो, तो आपको उसके लेवल का भी लाना पड़ता है। तो ये चीज़ आप माइंड में रख के चलो बिल्कुल भी, कि कोई भी आपको काम करने कह रहा है या फिर कोई भी आपकी बिचिंग कर रही है, कोई कॉमेंट्री कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, आपको इधर उधर घुमा रहा है, आपको नहीं करना है वो चीज़। आप एक बार माइंड से सोचो और उसके बाद फिर वो एक्शन लो, देन आप आगे कर पाओगे काम। नहीं तो नहीं हो पाएगा। एक बात तो, अगर आप काम कर रहे हो फिर घर आके रो रहे हो मेरे साथ आज ऐसा हो गया, ये हो गया, तो उसमें फिर क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा वो काम होगा। तो इसलिए कहीं भी हो, फैमिली, फ्रेंड्स, घर, इवन घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जो लड़की आवाज़ नहीं उठा पाती है या खुद के लिए बोल नहीं पाती है, इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ घर में होता है, मैरिड लाइफ में भी होती है, बहुत जगह होती है, बहुत सारी, ये लाइफ में रहेगी ही रहेगी। आप चाहे आज रहो कल रहो, तो ये आपको लेके ही चलना है। इसलिए आज आप स्ट्रांग बनो। और मैं हर वुमेन को कहती हूँ आप स्ट्रांग खुद बनो, खुद, किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको सपोर्ट करे तब आप स्ट्रांग बनो। इसलिए क्योंकि देखो मैं भी जब स्टार्टिंग में जॉब की थी तो मुझे भी लगा था जैसे मैं दिल की अच्छी हूँ, सामने वाला वैसा, लेकिन सामने वाला वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सामने वाला देखता है अच्छा ये तो भोली है, इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना, मुझे लग रहा है मेरा गैस में है। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। तो आपको इनसे बचना है, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद के लिए खुद ही बनो। किसी अदर लोगों की ज़रूरत नहीं है जो कि आपको आके हेल्प करे या कोई आपको सजेस्ट करे। इवन आपको कॉर्पोरेट में कोई भी सजेस्ट नहीं करेगा। कॉर्पोरेट में क्या, आपके घर में भी अगर आपके घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे ना, तो फिर पेरेंट्स भी उस केस में नहीं करते। तो इसलिए आपको स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊँ दुनिया में ना कुत्तों की कमी नहीं है। चाहे आपका ऑफिस हो या आपका बाहर हो या फिर आपका घर हो, हर जगह कुत्ते ऐसे होते हैं जो भौंकते रहते हैं। तो आपको उसके भौंकने से खुद को घबराना नहीं हो। भौंकने दो, वो कितना भौंकेगा, आज बोलेगा, कल बोलेगा, परसों बोलेगा, इवन 1 साल 2 साल 4 साल, एट द एंड उसको शांत ही होना है। तो इसलिए उससे घबराना नहीं है गाइज। जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है, मैं उन सबको कह रही हूँ जो भी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, बेसिकली उनके लिए है। क्योंकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप पहले वो चीज़ अपने आराम से करो। अगर आपके आराम नहीं मान रहे देन आप आगे लेके जाओ, क्योंकि आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। ये स्टैंड हर जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे है। तो वो हर जगह आपको लेके चलना है। बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह होती है जहाँ पे हम बोल नहीं पाते, अपनी बातें नहीं रख पाते, तो वो हम खुद सफ़र करते रहते हैं और दूसरे वाले, सामने वाले बोल बोल के मज़े ले लेते हैं। वो अब उनको मज़े हम देते हैं। हम अगर हम कह दें ना कि मेरी लाइफ में हम कुछ भी करें, तुम्हें क्या जा रहा है, तुम कौन होते हो भाई, क्या तुम मेरा खर्चा चला रहे हो, क्या तुम मेरा हर चीज़ करो, नहीं ना, डैट्स नहीं। तो फिर आप खुद के लिए स्टैंड खुद लो, चाहे किसी भी केस में हो। देखो गलतियाँ सबसे होती है, इंसान है, गलतियाँ होगी, आज वो कर लो, लेकिन उससे आप सीखो, लाइफ में रिपीट मत करो। मेरा यही चीज़ है। मैंने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हूँ। तो फिर आप, आई नो सबके लाइफ में अलग अलग स्ट्रगल होते हैं, बट उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए, ये तो थी कॉर्पोरेट लाइफ, ये आपका लाइफ में रहेगा गाइज, आपको इसको लेके चलना है। इसलिए माइंड में मत रखो। ऑफिस गए, ऑफिस का काम किया, खाया पिया, एंजॉय किया, घर आओ, भूल जाओ, फिर नेक्स्ट डे ऑफिस जाओ, ये रूटीन रखोगे ना, देखना आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक माइंडसेट, देखो माइंडसेट लेके ये जाओ, मुझे ऑफिस जाना है क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ मुझे उसके पैसे मिल रहे हैं, उससे मुझे अपना, मेरा हर चीज़ मेंटेन हो रहा है, मैं जो चाह रही हूँ मैं वो चीज़ कर पा रही हूँ।
आपके माइंड में ये जिस दिन सेट हो जाएगा, आप उस दिन आपके माइंड में दूसरा लोग आएगा ही नहीं, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। आप एट इंस्टेंट बोलो ना चीज़ें, आपके साथ जहाँ पे हो रहा है आप वहाँ पे आवाज़ उठाओ, चाहे किसी भी वे में उठाओ। आप एक बार बोलोगे ना खुद के लिए, दोबारा कोई नहीं कुछ बोलेगा। और इवन गर्ल्स को तो बहुत लोग सपोर्ट करते हैं ऑफिस में। मैं बताऊँ एसएल की सबसे अच्छी पॉलिसी है कि आपको ऑफिस में बहुत सपोर्ट करेंगे, और गर्ल्स के लिए बहुत सारी पॉलिसी है। तो आपने अगर कोई ट्रेनिंग नहीं किया, जो एसएल की मैंडेटरी ट्रेनिंग है उसमें डायरेक्टली मेंशन हो रखा है, आपके साथ कुछ भी होता है तो आप अपने लिए खुद टिकट रेस कर सकते हो, आप अपने लिए मेल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उससे आपको सहना नहीं है कि नहीं कोई बोल रहा है तो हम उसको सुनते चले और उसको मौका देते रहे कि वो मेरा मज़ा ले इवन तो यही चीज़ था। और देखो, आप लोग को कॉर्पोरेट में जॉब करना है तो बेसिकली कॉर्पोरेट में क्या क्वेश्चन होते हैं ये फ्रेशर्स के लिए बता दूं और फिर लेटरल के लिए बता दूं। इंटरव्यू क्वेश्चन कितने होते हैं, टोटल कितने राउंड होते हैं? देखो टोटल 3 राउंड होते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे किस किस में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली सब में डिसाइडेड होता है कि 15 क्वेश्चन होते हैं और 20 से 25 या 1 आवर दिया जाता है। अगर आपका रिटन टेस्ट होता है देन आपका अगर फर्स्ट टेस्ट हो रहा है तो मैंने क्वेश्चन इसमें लिख के रखे जो आपको लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। अगर आपका फर्स्ट टेस्ट हो रहा है तो फर्स्ट देखो सेल्फ इंटरव्यू, ये तो मस्ट है, होना ही होना है, तो आपका ये हो जाएगा। देन आपका सेकेंड क्वेश्चन है जैसे मान लो, जैसे मैं पहले फ्रेशर्स की बात कर लेती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड भी ये लोग पूछते हैं, आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, और आप हर एक शिफ्ट के लिए एलिजिबल हो, मतलब रोटेशनल शिफ्ट के लिए आप काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, नाइट शिफ्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, अगर आप जिस कंपनी में जा रहे हो तो उसके बारे में आपको क्या नॉलेज है, थोड़ा रिसर्च करके जाना। ये इवन पूछ देते हैं कि आपने क्या देखा इस कंपनी में, आपको क्या ऐसा लगा कि आपका इससे ग्रोथ होगा, आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हो। तो ये सब क्वेश्चन आती है। और आपका आगे लाइफ में एम क्या है, गोल क्या है, आप खुद को 2 इयर्स बाद कहाँ देखना चाहते हो, किस कॉर्पोरेट में या फिर क्या। तो ये सब क्वेश्चन मस्ट है, ये पूछते हैं। बाकी आपने जो बैकग्राउंड स्टडी कर रखा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो तो आप देख लेना। बाकी अगर आप जो भी बैकग्राउंड से होंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, वो सारे क्वेश्चन वैसे होते हैं। तो मस्ट आपके सीवी में, रिज्यूमे में जो भी ऐड होगा वही क्वेश्चन होते हैं, वही अपडेट होता है, और कुछ नहीं होता है। ये था। देन अगर आप लेटरल हो, एक्सपीरियंस हो, तो आपको एक्सपीरियंस में क्या क्वेश्चन किया जाता है, इसमें भी सेल्फ इंटरव्यू, वो तो ज़्यादा कुछ देखो। अगर आप एक्सपीरियंस हो ना, एक्सपीरियंस में आप ना सेल्फ इंटरव्यू थोड़ा कम रखना, ज़्यादा नहीं पूछते। अगर आप ज़्यादा रखोगे तो आप खुद उसमें क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा। कम मतलब कम इन द सेंस क्या, आपको अपना नेम, आप करंट आपने स्टडी क्या किया है, और करंट आप क्या जॉब कर रहे हो, उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कितना टाइम किया है, आपका कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, आपके कलीग कैसे थे, आपके मैनेजर कैसे थे, और आपने कब ज्वाइन किया। ये सब क्वेश्चन मस्ट है, वो पूछते हैं। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है तो वो सर्टिफिकेशन किससे रिलेटेड है, उससे थोड़ा क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे। बाकी ये फिर आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी के बारे में बताओ, आपको कैसा लगा ये कंपनी, और आप कंपनी क्यों लीव कर रहे हो, क्या रीज़न है, ये सब भी पूछते हैं। आपका प्रोजेक्ट में क्या काम था वगैरह वगैरह, आपने रोटेशनल शिफ्ट किया नहीं किया, आपकी फैमिली अलाउ कर रही है काम करने के लिए नाइट शिफ्ट के लिए, तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अगर आप कॉम्स ये चेक करेंगे तो आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन होगा कॉम्स के लिए। कोई टॉपिक दे दिया तो टॉपिक पे बोल दिया। फिर आपसे एक और क्वेश्चन है, ये दोनों के लिए, बहुत फ्रेशर्स और लेटरल के लिए, मतलब व्हाट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये सब भी ये लोग पूछते हैं। बहुत ज़्यादा वो है। मैंने बोला ना कि आप अगर अपने एल्डर को, छोटे को आप अपना बोलोगे गाइड करने के लिए, तो आप कौन सा कंपनी उसको सजेस्ट करोगे कि बेस्ट है उसके जॉब के लिए। अगर आप एससीएल से निकल रहे हो या फिर टीसीएस, कोई भी ले लो कॉर्पोरेट, तो वो आपने क्यों लीव किया, क्या मेन रीज़न है, ये सब ये पूछते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया है एग्जैक्ट। तो ये सब आप अपना प्रिपरेशन कर लेना मोस्टली, और कुछ है नहीं। मैंने बोला ना आपके टीम लीडर क्या को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वीकनेस स्ट्रेंथ तो बहुत पूछते हैं, बहुत ज़्यादा।
ये मस्ट है और इससे क्रॉस क्वेश्चन आता है। तो ये अपना वीकनेस स्ट्रेंथ हमेशा ऐसा बोलना जो कि आपको क्रॉस क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो हमेशा वीकनेस अपनी बताना, मेरा फूड है वीकनेस, खाना, मुझे खाना नहीं मिलता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, खाना मेरी वीकनेस है, उससे आपका क्रॉस क्वेश्चन होगा ही नहीं। और अपना इस वीकनेस हो गया, और क्या होता है एक और होता है वो मैं भूल गई अभी। तो ऐसा रखना, और फिर स्ट्रॉन्ग, ध्यान नहीं आ रहा है, बाद में बताऊँगी। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल है, आप बाकी यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो और जो भी रिलेटेड है। बाकी जो लेटेस्ट नॉलेज वो है ना जनरल नॉलेज, उससे भी थोड़ी बहुत क्वेश्चन हो जाती है क्रॉस क्वेश्चन, जैसे G20 और फिर कोविड का हुआ, तो ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन पूछ देते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो प्रेसिडेंट के बारे में बताओ, अभी का क्या चल रहा है, गर्ल्स के लिए क्या मतलब जैसे कहते हैं ना गर्ल्स के लिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए क्या है, तो फिर ये सब क्वेश्चन हो सकता है। तो आप ये सब अपना बिल्कुल रीड आउट करके जाना जो भी करोगे। तो ये देखो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन थे, ये आप ट्राई भी कर सकते हो, खुद से भी हो सकता है। अगर आपने एक दो भी इंटरव्यू दिया हो तो आपको नॉलेज हो जाती है, जैसे मैंने दे रखा है। बट गाइज कॉर्पोरेट में जॉब करना बहुत डिफ़िकल्ट है, दिस इज़ नॉट ईजी। तो आप जब कॉर्पोरेट में जॉब करो तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ जाना होता है, और इसके लिए आपको हेल्दी भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इसके लिए जिम करना बहुत ज़रूरी है, आप जिम करना स्टार्ट करो, मेरे तरह हेल्दी एंड फिट एंड फाइन रहोगे। अभी देखो मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला है, मुझे कुछ अपडेट तो पता चल रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ आ जाता है, बट प्रोजेक्ट नहीं मिला। मैं फिर भी रिलैक्स हूँ माइंड से, क्योंकि टेंशन लेके क्या करना है। जॉब है, आज नहीं है कल हो जाएगी, कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, निकाला तो नहीं है ना, टाइम लगता है, इट्स ओके। मैं लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, मैं रोज़ नवरात्रि का पूजा कर रही हूँ, आज 3rd डेज़ हो गया, सुबह शाम माता की भजन कीर्तन कर रही हूँ, तो ये भी अच्छा लग रहा है, ये लाइफ का पार्ट है। हम कहते हैं ना पूजा पाठ कौन करता है, ये वो बहुत सारी थिंकिंग ऐसे हैं, बट ये थिंकिंग रॉन्ग है। आप जितना आपको अगर प्रॉब्लम आती है ना, अगर आप आईसीयू में हो या फिर आपको कुछ ऐसा हो जाता है, आप सबसे पहले किसको याद करते हो, भगवान को। तो उनसे बड़ा कोई नहीं है, वो आपके लिए जो चाहेंगे, जो सोचेंगे वो बेस्ट सोचेंगे, बाकी लाइफ में कोई नहीं। तो इसलिए भगवान का नाम लेते जाओ, लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, जैसे नीम करोगे बाबा। टेंशन नहीं लेने का गाइस, जो भी है आप प्लीज़ प्रॉब्लम मत सोचो, मत कुछ अच्छा बुरा, सब अच्छा होगा, बी पॉजिटिव ऑलवेज। चलो करो, चल यही लाइफ है, हमें फिर कहाँ क्या लाइफ मिलेगा आगे पता ही नहीं। इसलिए इस लाइफ में इतनी अच्छी कर्म कर लो, इतना अच्छा मतलब बोलो, अच्छा सोचो, ताकि भगवान दूसरे बार अगर आपका लाइफ का पेज देखे ना, तो नहीं इसने काम तो अच्छा किया है। देखो हमें आप लोगों को पता है आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा हमारे हम इस शरीर में, हम मेरा आत्मा है, कल को अगर मेरी शरीर नहीं रहती हुई आत्मा कहीं और जाएगी। तो आप अपनी आत्मा को तो अच्छी बनाओ, ताकि आपको कल को बुरा ना सोचना पड़े कि नहीं मैंने ऐसा किया तब हुआ। लेकिन ऐसे लोग नहीं हैं, लोग सोचते हैं कि क्यों, हम तो करेंगे, हम तो सोचेंगे। उनकी ये जो माइंड सेट है ना, यही बहुत ख़राब है, ऐसे लोग बहुत हैं। इसलिए समय का इंतज़ार करो, समय किसी का नहीं होता है, समय बहुत बलवान है, उसका जब पहिया घूमेगा तो सबको लगेगा। फिर मैं गाइस आप लोग के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये है किसी के लिए, बस टाइम का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो चलिए, आई होप आप लोग को मेरा छोटा सा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी, जय श्री राम, बाय गाइस, लव यू ऑल एंड मिस यू। हम भी इतने खास इतने जल्दी बड़े हो जाएं, ताकि मतलब वायरल हो जाए, ताकि आप लोग से हम मिल पाएँ सबसे, जो कि मैं ऑफिस में बहुत लोगों से मिली हूँ, बहुत लोगों ने मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया है। इसीलिए आज मुझे ब्लॉग बनाने का बहुत और मज़ा आता है बनाने में, या फिर कुछ चीज़ें करने में, मेरी लाइफ ही यही हो गई है। तो फिर इसीलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।